नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो फिर से हम आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में अपने जो मेघराज सर नेचुरोपैथी के स्पेशलिस्ट, इनका सेंटर वैशाली नगर में है, सर्वांकल्प योग एंड वेलनेस सेंटर। तो ये आज आपको मसाज के बारे में बताएंगे, जो ऑयल से मसाज होती है उसके बारे में। अगर आप ऑयल से मसाज करते हो तो उसके द्वारा आप अपनी बॉडी की पूरी जो थकान होती है, किसी भी प्रकार का खिंचाव तनाव होता है, उसे पूरा रिलैक्स कर सकते हो। तो अब आगे इस वीडियो में अब मेघराज सर आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं मसाज का एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बारे में मैं बता दूं कि मसाज बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दी जाती है। बॉडी में जो क्लेदन होता है, जो टॉक्सिन्स है, वो पोरों तक लाने के लिए मसाज का उपयोग किया जाता है। और बॉडी में जहाँ कहीं भी पेन है, उस पेन को रिमूव करने के लिए मसाज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हम एक मेडिकल मसाज किस तरह करते हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपन पैरों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पैरों से स्टार्ट करने से पहले इन पैरों की उंगलियों की पोरों को हल्के हल्के इस तरह से मसाज करना स्टार्ट करें। ये ऐसे पूरी उंगलियां हाथों की उंगलियों में फंसा ली, इस तरह से ऐसे मसाज रब करना, और फिर इनको ऐसे रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना, ऐसे दबाना, ऐसे रोटेट करना, फिर ऐसे एक्यूप्रेशर मसाज करना। ये जो मसाज है फुल बॉडी एक्यूप्रेशर है, जिससे कि अपन पैरों में जो मसाज देते हैं उससे कंप्लीट बॉडी के जो ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो जैसे अंगूठे के नीचे जैसे मैंने इस तरह से मसाज की, तो ये किडनी का पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पे आँख का पॉइंट है, ये लंग्स का, ये कान का, इस तरह से कंप्लीट बॉडी के जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है इससे। तो आगे चलते हैं, और दूसरा तरीका, आप मुट्ठी बना के पैर में इस तरह से मसाज कर सकते हैं, जिससे कि पैरों की पत्तियों का ब्लड का सर्कुलेशन चालू रहेगा और जो पूरे पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि जिनकी हाई बीपी है उनको ऊपर की तरफ मसाज नहीं देनी, डाउन नीचे की तरफ मसाज देनी है। तो यहाँ से अब ये जैसे स्वस्थ है, फिट है, तो इनको ऊपर की तरफ हम मसाज देंगे ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। इस तरह से दोनों हाथ है और ये ऊपर की तरफ। अब जैसे ये घर्षण मालिश है, जैसे मैं दोनों हाथों से घर्षण दे रहा हूं, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं और ऑयल के थ्रू मसाज कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें मैंने जैसे पैर इस तरह से पैर बेंड किया और दोनों हाथों को इस तरह से गोल किया और रोटेट किया, तो ये घूर्णन मालिश। नीचे से ऊपर मैं इनको घूर्णन मालिश दे रहा हूँ, लेकिन जिनका पेट बहुत ज़्यादा टाइट रहता है तो उनको नीचे की तरफ मालिश देनी चाहिए। इस तरह ये जो मालिश है ये नीचे की तरफ मालिश देनी चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिनका पेट बहुत टाइट रहता है, पेट टाइट रहता है, कब्जी रहती है, या फिर पेल्विक रीजन की मांसपेशियों में जो खिंचावट होती है, उनके लिए आप नीचे की तरफ मालिश देंगे, ये वाली मालिश। आप जब घुटना है तो घुटने को डायरेक्ट इस तरह मालिश नहीं देंगे। ठीक है, पटेला में फ्रैक्चर होने का डर रहता है, लिगामेंट में फ्रैक्चर होने का डर रहता है, तो आप ऐसे बेंड करेंगे और ऐसे, ये कटोरी मालिश बोलते हैं इसको। तो ये कटोरी मालिश है, तो आप कटोरी मालिश इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इस तरह से जैसे थाई पे आएंगे, ये घर्षण मालिश होगी थाई पे। ये डाउन करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, और ये मीडियम फोर्स के साथ में आदमी की अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरह, ये हल्का हल्का। फिर इसके बाद में ये थपकी मालिश ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ये चुटकी मालिश। फिर वापस पैर बेंड करो और ये घूर्णन मालिश तरह से नीचे की तरफ। पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करो और थाई को कंप्लीट रिलैक्स करने के लिए ऊपर से नीचे। विशेष रूप से ध्यान रखें कि शरीर के बालों की डायरेक्शन में मालिश होनी चाहिए, उनमें ना खिंचाव ना आए, उनमें प्रेशर ना आए, ये विशेष रूप से आप ध्यान दें। ये अभ्यास इस तरह रहेगी। जिस तरह से हमने
फर्स्ट लेग के अभ्यान किए वही सेकंड लेग के अभ्यान होगी। अब हम इसके बाद में पेट के अभ्यान करेंगे। तो पेट के अभ्यान के लिए सबसे पहले हम राइट से लेफ्ट कोशिश करेंगे कि पेट में कोई ऑपरेशन ना हो, लीवर किडनी पे कोई डैमेज ना हो, स्वेलिंग ना हो। अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो हम राइट से लेफ्ट ये घूर्णन मालिश, बल की डायरेक्शन में मालिश देंगे इस तरह से, ये कंप्लीट राइट से लेफ्ट। अब आप तकरीबन 10 से 15 मिनट अगर आप पेट का अभ्यास करते हैं तो पेट के ऊपर अतिरिक्त चर्बी खत्म हो जाएगी और पेट आपका बिल्कुल मुलायम हो जाएगा और जो किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, उन पर उपस्थित वाइट फीट चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने पेट के अभ्यास के बारे में आपको बताया, लेकिन इसकी प्रिकॉशन सावधानियां भी मैंने आपको बताया कि जिनको लीवर, किडनी में डैमेज है, स्वेलिंग है या फिर किसी का ऑपरेशन हो रखा है, तो उस स्थिति में आपको पेट पर मालिश नहीं करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम अभ्यास करेंगे चेस्ट पर। चेस्ट पर जब हम अभ्यास करेंगे तो हार्ट के विपरीत दिशा में करेंगे इस तरह से, ये पैरों की तरफ, ये वाला अभ्यास, ये वाला अभ्यास। ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, रिलैक्स करते हुए कंप्लीट। अब इसी प्रोसेस को जब आप इस हाथ पे अप्लाई करोगे तो इस हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। यहां से देखिए, यहां से आएंगे, यहां से आते हुए धीरे 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 लास्ट जो फिंगर्स है वहां लाते हुए हाथों को छोड़ेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 नीचे की तरफ हम लाएंगे। और ये ज्यादा फोर्स से अप्लाई नहीं करना, पेशेंट की क्षमता अनुसार हम अभ्यास करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे और हम उनको रिलैक्स करेंगे। सेम दोनों प्रोसेस हैं दोनों हाथों में। ये कंप्लीट फ्रंट पार्ट की एक्सरसाइज हुई। अब जो नेक्स्ट करेंगे हम फॉरहेड को अभ्यास करेंगे। तो देखिए, ये व्यक्ति का सबसे अहम पार्ट है, तो इसकी जब आप अभ्यास करें तो बड़ी सावधानी से करें। जैसे ये हल्का हल्का यहाँ से जहाँ पे हम आज्ञा चक्र बताते हैं वहाँ हल्का हल्का रोटेट करें क्लॉकवाइज अंगूठे से। ये जहाँ पे आईब्रोज है वहाँ साइड में मसाज करें अंगूठे से इस तरह, कंप्लीट धीरे धीरे समता अनुसार, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, जो पेशेंट को ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग मीडियम प्रेशर के साथ में। ये वाला, ये नॉस्ट्रिल पे ध्यान देना, नासिका पर। ये कुछ पॉइंट होते हैं जैसे स्टोबलेट करेंगे तो जिनको जुकाम है, कफ है, उसमें प्रॉफिट करेगा, नॉस्ट्रिल को ओपन करेगा। ये वाला ये पूरा फीस पर अभ्यास होगी। इसे दोनों हाथों से रोटेट करें, घुमाएं, फिर ये चिन पर, होठों पर, अब जैसे दोनों हाथ है तो यहाँ रखा और ये हाथों के पोरों से, उंगलियों के पोरों से हम अभ्यास करेंगे साइड में, ये कंप्लीट। अब दोनों अंगूठे इनसे हम हल्का हल्का फूस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, हल्का हल्का, ज़्यादा फोर्स से अप्लाई नहीं करेंगे, हल्का हल्का फूस करेंगे। और ये अभी अपने कानों पर अभ्यास करेंगे। ऊपर हाथ का अंगूठा और छोटी वाली उंगली को रोटेट करने में मैं यूज ले रहा हूँ, घूर्णन करेंगे। अब इंडेक्स फिंगर को कान के अंदर लगाते हुए रोटेट करें। अब ये जैसे ये थ्रोट पर, गले पर हल्के हल्के अभ्यास, जिनको थायराइड है, जिनको गले पर बहुत ज़्यादा चिन पर फेट आ जाता है, उनके लिए डाउनवर्ड नीचे की तरफ।
बैक साइड के अभ्यास करेंगे। तो पेशेंट को सीधा पेट के बल लिटा देंगे। अब हम पीठ के बल जो अभ्यास है वो लिटा के करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जो पेट के जो पोर है पूरे, ये पतली हैं, हील्स है, इन पर हम कंप्लीटली एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड में एक अच्छा सपोर्ट हमें मिलता है। तो इस तरह से दोनों अंगूठे लीजिए और इन अंगूठों से इस तरह से हील पर अभ्यास कीजिए। इस तरह से एक्यूप्रेशर करेंगे तो इससे कंप्लीट बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और जहाँ कहीं भी हमें पेन है वो पूरी बॉडी उस पेन से रिलीफ मिलेगा उसको। तो इस तरह से ये हल्के 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 जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट करने हैं आपको। इस तरह से बेंड करना है, ये पूरा स्टिमुलेट करना है। हाथों की उंगलियों के पोर और इस तरह चलाएंगे हम। पूरे पैर को स्ट्रेट करेंगे, मुट्ठी बढ़ाएंगे और दोनों मुट्ठियों को इस तरह से नीचे की तरफ। ये बहुत ही रिलैक्स वाला होता है, इससे कंप्लीट बॉडी में रिलैक्स मिलता है, क्योंकि जो बॉडी के जो पॉइंट होते हैं वो हाथों और पैरों में मैक्सिमम पॉइंट होते हैं। तो अगर आप यहाँ की अभ्यास करते हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं, इन पर प्रेशर देते हैं, तो कंप्लीट बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ मैं अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने अपनी मुट्ठी बनाई है और इस मुट्ठी से मैं कंप्लीट बॉडी पर अभ्यास दे रहा हूँ। ये जो देखिए मैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मिड पार्ट है, ये मिड वाला पार्ट है, ये केवल पेट के विकारों के लिए होता है, जैसे कि लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, उनके लिए अगर आप यहाँ अभ्यास करते हो तो कंप्लीट उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है ये केवल लंग्स से जुड़ा हुआ रहता है। उंगलियों वाला जो पार्ट है ये केवल लेग से और हाथों से जुड़ा हुआ रहता है। अंगूठा पूरा सिर से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप इन पे हल्के हल्के अभ्यास करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा। हील वाला जो पार्ट है ये सीधा लेग से, ठीक है, पेल्विक रीजन से, अपने जो प्राइवेट पार्ट है उनसे ये जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ अगर अब हम अभ्यास करते हैं तो उनमें कंप्लीट रिलैक्स होगा। ये वाला नीचे की तरफ, ये वाले अभ्यास। अब देखिए मैंने बताया कि जिनको पेट में विकार है या फिर कोई दिक्कत है तो नीचे की तरफ अभ्यास करेंगे अपन। तो ये वाली पूरी स्थिति, दोनों हाथ यहाँ लाइए और दोनों अंगूठों से नीचे की तरफ अभ्यास करेंगे। ये कंप्लीट रिलैक्स करने वाली अभ्यास है और अभ्यास से आप शरीर का क्लेदन कर सकते हैं और इस टीम के बाद में जो टॉक्सिन्स हैं वो पोरों तक आते हैं, रोमकूपों तक आते हैं, तो हम स्टीम के माध्यम से स्वेदन से उसे बाहर निकाल देते हैं। ये बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है कि अगर जिस प्रकार आप एक लकड़ी को ऑयल नहीं पिलाते और उसका यूज़ करते हो तो वो क्षणभंगुर टूट जाती है, इसी प्रकार अगर आप अभ्यास ना देते हुए ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट आपका अधूरा माना जाता है। तो ये विकार रहित बॉडी में भी आप कर सकते हैं और जिस बॉडी में विकार है उसमें भी आप अभ्यास कर सकते हैं, पर उसका तरीका आपको पता होना चाहिए। वो ये जो मेडिकल अभ्यास होगी इसको देख रेख में करना बहुत ज़रूरी है। जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको हाई बीपी है, जिनको वेरिकोज वेन होती है। देखिए दोस्तों, वेरिकोज वेन में क्या होता है कि यहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं उन मांसपेशियों में उभरी हुई दिखाई देती है हमें, वो एज ए वेरिकोज वेन होता है। वो भी बहुत जटिल बीमारी है, तो वो भी इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसको बड़े रिलैक्स तरीके से करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता और अभ्यास पैरालिसिस में भी काफ़ी यूज़फुल है। जो डैमेज मांसपेशियों को रिकवर करने के लिए, टिश्यूज को रिकवर करने के लिए अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। इस तरह से अब अभ्यास के बाद में हम पेशेंट से पूछेंगे किस प्रकार से रिलीफ हुआ।
वो स्वयं आपको बताएंगे। ये कंप्लीट जैसे हम थाई वाला जो बेक वाला जो पार्ट था उस पर अभियान। कंप्लीट देखिए दोस्तों, आप हाथ की एल्बो से भी अभियान कर सकते हैं। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स अगर आप अप्लाई करना चाहो, इस तरह से आप अभियान कर सकते हैं। ये देखो, ये लेफ्ट राइट अभियान है। जहाँ किसी पार्ट विशेष पर मांसपेशियों का स्टफ हो जाना, अकड़ जाना, उसको लूज करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम इस अभियान का यूज करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कंप्लीट बॉडी से, देखिए अभियान का मतलब है कि अगर आप पेशेंट के साथ में कंप्लीट रूप से जुड़ेंगे नहीं तो आप प्रॉपर अभियान नहीं कर पाएंगे। आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। इस तरह से कंप्लीट। ये जॉइंट में तनाव की वजह से ऐसा हुआ है। जैसे थाई का अभ्यास हमने दिया तो उसके बाद में हम कमर का अभ्यास करेंगे। तो लोअर पार्ट है, तो लोअर पार्ट में जैसे स्टफनेस रहता है तो यहाँ पे साइड में अभ्यास करना चाहिए। जैसे ये साइड में कभी भी जैसे पूरी जो रीढ़ की जो हड्डी है, जो वर्टिब्राज है, उन पर प्रॉपर अभ्यास या फोर्स अप्लाई नहीं करना चाहिए। साइड में जो फोर्स है वो अप्लाई करेंगे हम। और देखिए जैसे ये यहाँ से ऊपर से, जैसे ये वाला जो गर्दन है जहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्राज है, नीचे जो थोरेसिक वर्टिब्राज है, लंबर और सेक्रम, कंप्लीट कमर को कवर करते हुए कंप्लीट अभ्यास करेंगे। तो देखिए ये यहाँ से इस तरह से ये जॉइंट किया, इस तरह से ये कंप्लीट इस तरह से साइड में दोनों हाथों में अपन ये पूरी कमर को रिलैक्स करने के लिए ये जो अभ्यास है ये बहुत ही कारगर है और हमें जमा रखती है, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखती है और हमारी जो मसल्स हैं जो स्टफ हो जाती है उन्हें सॉफ्ट और लूज करने का काम करती है। हमारे जो टिश्यूज हैं उन्हें रिकवर करने का काम करती है। तो देखिए केवल अभ्यास के माध्यम से हम हमारे शरीर को अनेकों लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आपको कम से कम महीने में 4 अभ्यास या सप्ताह में 1 या 2 अभ्यास आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लेना बहुत आवश्यक है। अब देखिए जैसे बेक बहुत ज़्यादा स्टफ है, जकड़ी हुई है, तो उसे ओपन करने के लिए अपन हाथों से, एल्बो से अभ्यास करेंगे। लोअर पार्ट को ओपन करने के लिए, मसल्स को लूज करने के लिए हम इस तरह से अभ्यास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभ्यास से आप अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी की गर्दन जकड़ी हुई रहती है, दर्द रहता है मांसपेशियों में, तो उस मांसपेशियों के दर्द को रिमूव करने के लिए जो मालिश है वो बहुत हद तक कारगर है। जिसे हम, ये हमारी प्राकृतिक तरीके से की हुई अभ्यास है। अब आपको भी अगर नेचुरल अभ्यास करवाने तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट सर्वांकल योग एंड वेलनेस सेंटर पर। जी, ये वैशाली नगर आम्रपाली मार्ग पर है 208। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अभ्यास के लिए। जी धन्यवाद।